अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं और आप ये प्रोग्राम द लैड के तामन से सुन रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं और साथ मेरे साथी सरदार औरंगजेब साहब भी मौजूद हैं। हम लॉर्ड्स में आए हुए हैं, एक ऐसी टेस्ट टीम बन के रह गए हैं जो लीड्स की टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग्स में भी 37 ओवर में ऑल आउट हुई और यहाँ पे भी हम 37 ओवर में ऑल आउट हुए हैं। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच सरफराज अहमद साहब ये कहते हैं कि हमारे पास अब स्पीड स्टार भी नहीं आ रहे और जो पाकिस्तान के पास बेस्ट टेस्ट क्रिकेट खेलने की करीम है वो वही है जी तुम्हारे सामने वे, ये सरफराज साहब ने कहा है। सो मिर्जा इकबाल बेग साहब से जानते हैं। मिर्जा साहब, हम इस वक्त लॉर्ड्स के उस 200 साल पुराने तारीखी पवेलियन की बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट, ये खान मोहम्मद की टीम, ये जहीर अब्बास की, ये माजिद खान की, अंदर जहांगीर खान साहब ने जो चिड़िया मारी थी वो पड़ी हुई है, इमरान खान, जावेद मियादाद। हम ये तो नहीं थे कि टेस्ट क्रिकेट में 37 ओवर में ऑल आउट हो रहे हैं और सरफराज कह रहे हैं कि यही बेस्ट हमारे पास स्टफ है जो लेकर आए हुए हैं। देखिए एजाज बाकरी साहब, सबसे पहले तो उन लोगों का एहतसाब करना चाहिए जिन्होंने ये 17 रुकनी टीम मुंतखब करके यहाँ भेजी है। ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है और फिर और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है। जो सिलेक्टर्स हैं वो पेड सिलेक्टर्स हैं, उनको तनख्वाहें भारी मिलती हैं। फिर म्यूज़िकल चेयर गेम है। आप देखें कई इसके बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान का कभी कोच बदल जाता है, कभी कप्तान बदल जाता है, कभी सिलेक्टर्स चले जाते हैं, तो इतनी सारी वजूहात। लेकिन लड़के वही हैं सर, लड़के वही हैं। शान वही हैं, सऊद वही हैं, रिजवान वही हैं, बाबर वही हैं, सलमान अली आगा वही हैं, रिजवान वही हैं। ये याद रखिएगा, 4 साल से हम अपनी सीनियर टेस्ट टीम को कैरी कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। आखिर इनको कौन ड्रॉप क्यों नहीं करते? आप सिर्फ सलमान अली आगा पे छुरी चलाते हैं, बाकियों ने भी अगर कुछ नहीं किया तो आप ड्रॉप करें। आपके मैं चैनल पे देखता हूं कि आपने बड़ी आवाज़ बुलंद की, लेकिन क्या हुआ? बाबर आजम जिनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी वो आए और आज जल्दी चले गए। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी वजूहत हैं। पाकिस्तान क्रिकेट, एजाज बाकरी साहब, अब बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ज़मीन की तरफ गामजन है, पस्ती की तरफ गामजन है और ये सोचना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को, वरना जिस तरह से हॉकी का हाल हुआ है ये क्रिकेट का भी हाल होगा और लोग बददिल हो जाएंगे। ये जो आईसीसी टेस्ट साइकिल है ये तो हमारे हाथ से निकल गई है। अब एज ए क्रिकेट लवर, आप मतलब हम आपको बचपन में सुन के बड़े हुए हैं मिर्जा साहब। मेरी विश ये है, मैं आपसे बहुत जूनियर हूं, मेरी विश ये है कि अगले 2 साल ना इससे भी बुरा रिजल्ट है, इस वक्त 9 पे खड़े हुए ना 11 पे चले जाएं, लेकिन 2 साल में टीम खड़ी कर लें। बिल्कुल इन कम से कम इन सीनियर से तो जान छुड़ाए ना सर। आप आकिब को निकाल देंगे, आप गिलेस्पी को, आप गैरी क्रिस्टन को निकाल देंगे, आप उमर गुल को, आप सरफराज को निकाल देंगे। लड़के जो हैं, मुझे मेरा ये अब मैं ये, हालांकि हमने बाबर, रिजवान, शान मसूद, इन सबको बड़ा सुपरस्टार बना के बनाए, बट अब हमें लड़के बदलने का टाइम आ चुका है। बिल्कुल, आप एक टीम ऐसी बनाए। अब अगर खुदा न खास्ता जिम्बाब्वे से भी अगर आपकी टेस्ट सीरीज होगी तो मुझे तो लगता है जिम्बाब्वे से भी आप हार जाएंगे, जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में आप 7वें नंबर पर हैं, आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में आप 10वें और आखिरी नंबर पर हैं। तो आपकी बात सही है कि टीम बनाए। शिकस्त का डर है, दरअसल इनको खौफ है कि अगर स्टार्स को निकालेंगे और टीम हार जाएगी तो हार तो वैसे भी रही है टीम, बदनामी तो वैसे भी हो रही है। तो आप किसी यंगस्टर्स को जो जान मारेगा, अजान ओवैस की एग्जाम्पल ले लें, अभी 21 बरस उसकी उम्र है, सियालकोट से ताल्लुक है, वो लड़का जान मार रहा था ना। पहले तो ये खबरें आ रही थी उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन शुक्र है उसको ड्रॉप नहीं किया। बाकियों के लिए ये एक एग्जाम्पल उसने सेट की है। 46 रन जो टॉप स्कोरर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि अब आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि टीम बनाए, नई टीम बनाए, 2 साल उसे दें, क्योंकि आप गुज़िश्ता साइकिल में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आखिरी नंबर पर थे, उससे गुज़िश्ता साइकिल में आखिरी नंबर पर थे, कभी पाकिस्तान की टीम ऊपर ही नहीं आई। तो मेरे ख्याल में दे विल हैव टू थिंक अबाउट इट। औरंगजेब भाई, मुझे एक बात बताइए, भाई साहब मिर्जा साहब ने जैसे इत्तेफाक किया इस बात से कि अब टीम बदलनी चाहिए, आप मुझे ये बताएं कोई एक ऐसा बड़ा नाम आप जानते हैं? कामरान गुलाम का नाम आता है, हसनैन का नाम आता है, या हम सुनते हैं कि जी नसीम शाह या शाहीन शाह को पीछे छोड़े? इस मुल्क में कोई पीछे लड़के बैठे हुए हैं या वाकई अब हमें ब्रेक लगा के तसल्ली के साथ एनसीए को एक टीम तैयार करनी चाहिए? देखिए इजाज़ भाई, ये मेरे और आपके सोचने का काम नहीं है, ये उस थिंक टैंक को सोचना चाहिए। ये क्या टीम रातों रात इस स्टेज पे पहुंची है? आपने 2021-22 में जो क्रिकेट खेली है, जो 15 लोगों का सर्कल आपने बना के उसके गिर्द टीम घुमाई है, ये उसका नतीजा है। ये रातों रात ये नतीजे नहीं आए, इसके पीछे बड़ी मेहनत हुई है। तो ये उन लोगों का काम था कि ऐसे प्रोडक्ट तैयार करते। एजान ओवैस की मिसाल आपके सामने है। आप रोहिल नजीर को चांस दें, 2015 में वो बाबर आजम के साथ अंडर 19 खेला करता था, उसको चांस देना। रिजवान के कितने फेलियर आपने देखने हैं। तो ये 2-3 चीज, मीर हमजा आपने पता होगा ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह उनकी बॉलिंग की थी, यहाँ पे एक पेसर की जरूरत है, लेफ्ट आर्म पेसर की नहीं। यहाँ पे अगर वो मीर हमजा होता तो यकीनी तौर पर थोड़ा डिफरेंट रोल होता, थोड़ी डिफरेंट गेंदबाजी करते हैं। तो सारे एक जैसे बॉलर है, ठीक है, हमने एक जो सेशन है वो बॉलिंग हम बहुत अच्छी कर लेते हैं। आज जिस तरह पहले सेशन हमने बॉलिंग की, आखिरी विकेट की शराकत में 42 रन बने, और फिर जब हम बैटिंग करने आए तो हमारे 15 ओवर में 1 रन थे। जो हमारी जो अप्रोच है वो अप्रोच बड़ी नेगेटिव अप्रोच है, जिस अप्रोच से हम बैटिंग करते हैं। यहाँ पे आप
इस तरह की बैटिंग नहीं करते, यहाँ पे को रन करने पड़ेंगे। देखिए विकेटें जो है इंग्लैंड की वो लगातार गिरती रही, लेकिन उनका रन फ्लो नहीं रुका, वो अपना रन रेट जो है 4-5 का मेंटेन करके चलते हैं, जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिलता है। तो मेरे ख्याल में थिंक टैंक को ये सोचना चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान में है, डेफिनेटली पाकिस्तान में वो टैलेंट तो है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि उनको कैसे तराशे, उनको कैसे, जैसे अजान ओवैस को ड्रॉप करने की कोशिश की जा रही थी, आज वो उसने 42-47 रन बना दिए ना, तो उस बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंट आएगा कि लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर वो इस तरह की इनिंग्स खेल गया जहां बाबर आजम फेल है, जहां रिजवान फेल है, जहां सऊद शकील फेल है, तो उस बच्चे का अब देखिएगा कि अगले आने वाले जो टेस्ट मैचेस होंगे कि उसकी बैटिंग में मजीद निखार आएगा। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों के हाथ में पावर है, उन लोगों के सोचने का वक्त है, उन लोगों के सोचने का टाइम है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए एक खास प्रोडक्ट, ये नहीं हो सकता कि आप टेस्ट भी खेलें। आज सरफराज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 55-56 T20 खेले, उनका कहने का मतलब ये था कि हमने बहुत ज्यादा T20 खेले, हम उस T20 से के सर्कल से बाहर ही नहीं आए। तो T20 के लिए जितते होते भी नहीं यहाँ। सही बात करें, T20 को और टेस्ट टीम को आपको अलग करना चाहिए। ओके, आखिरी सवाल मिर्जा साहब, पाकिस्तान की जो टीम की सिलेक्शन होती है, हमेशा याद आपको फवाद आलम ने एक अरसा इंतजार किया, बहुत सारे और भी क्रिकेटर हैं। सो अब बोल्ड कॉल का ये टाइम है, या अब जैसे सरफराज ने कहा कि इस सीरीज के बाद हम कुछ सोचेंगे, हम बांग्लादेश से 2-0 होने के बाद भी हमने शान को कप्तानी से उतारा, बट हमने शान को वेस्ट इंडीज कैरी किया है। सो इसी तरीके से रिजवान का वहां फेलियर था, उसको भी कैरी किया गया, सऊद का फेलियर था, उसको कैरी किया गया। सो अब जो है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब उनकी भी साख दांव पे लगी हुई है, क्या आप पैगाम देंगे एज ए सीनियर क्रिकेट लवर? देखिए, एक तो सरदार साहब कह रहे थे कि जो थिंक टैंक है, मैं समझता हूँ कौन सा टैंक है, ये तो बिल्कुल खाली टैंक है, इसमें तो कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद जिस तरीके से अभी जो आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ये सीरीज हारता है, आपके चैनल के थ्रू, मैं BN के थ्रू बता रहा हूँ कि ये कोच को चेंज करने जा रहे हैं, हेड कोच को चेंज करने जा रहे हैं। मिसबाहुल हक इज गोइंग टू टेक ओवर एट द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब क्या करेंगे, म्यूजिकल चेयर गेम, इसका क्या नतीजा बरामद होगा, ये PCB के चेयरमैन को सोचना चाहिए। लेकिन सख्त फैसले करने का टाइम आ चुका है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि अब इससे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट और निचले लेवल पे नहीं जा सकता।